जैसे कि पाकिस्तान को क्रिप्टो कौंसल की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, पाकिस्तान ने क्रिप्टो कौंसल में देर क्यों की इतनी ज़्यादा, उसके बाद क्रिप्टो कौंसल बनाने के पीछे मकसद क्या है, या मुस्तकबिल में कोई कॉइन पाकिस्तान लॉन्च कर सकता है। तो कौंसल के पाकिस्तानी अवाम के ऊपर क्या असरात होंगे। आपके इस टाइम पे तकरीबन 40 मिलियन क्रिप्टो करेंसी यूज़र, 300 बिलियन यानी कि 300 अरब डॉलर के बराबर। अब ये पाकिस्तान में तो क्रिप्टो बैन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बड़े अरसे के बाद आज दोबारा जो है ना मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, क्योंकि एक टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मेरे माइंड में आया जिसके रिगार्डिंग आप लोगों को जानने की बहुत अशद ज़रूरत है। जी हाँ, जो कि क्रिप्टो करेंसी है हमारे मुल्क के अंदर। पहली बार अनाउंस हुआ कि क्रिप्टो कौंसल बनी है। अब इस क्रिप्टो कौंसल क्या है, क्यों है, कैसे ये हमारे लोगों की ज़िंदगी को इम्पेक्ट करेगी, इससे रिलेटेड मैंने सोचा आप लोगों को एक छोटा सा क्विक ब्रीफ दिया जाए। मैंने कुछ सवाल लिखे हैं जिनके जवाबात मैं अभी देने लगा हूँ इस वीडियो के अंदर। जैसे कि पाकिस्तान को क्रिप्टो कौंसल की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, पाकिस्तान ने क्रिप्टो कौंसल में देर क्यों की इतनी ज़्यादा, उसके बाद क्रिप्टो कौंसल बनाने के पीछे मकसद क्या है, या मुस्तकबिल में कोई कॉइन पाकिस्तान लॉन्च कर सकता है। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल शायद कुछ लोग जो कि क्रिप्टो को प्रॉफिट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो उसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे एडवांस में, ताकि उसके साथ अपना फ़ायदा उठा सकें। क्रिप्टो कौंसल के पाकिस्तानी अवाम के ऊपर क्या असरात होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि क्रिप्टो कौंसल होती क्या है। अब जैसे कि आप लोगों को पता, पाकिस्तान में आपके इस टाइम पे तकरीबन 40 मिलियन क्रिप्टो करेंसी यूज़र है। 40 मिलियन का मतलब ये 4 करोड़ लोग जो है क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल करते हैं, और जो ट्रेडिंग का वॉल्यूम है वो 300 बिलियन यानी कि 300 अरब डॉलर के बराबर है, जिसकी ट्रेड क्रिप्टो करेंसी की पाकिस्तान में होती है, जो कि बड़ी एक सिग्निफिकेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ह्यूज है। अब ये पाकिस्तान में तो क्रिप्टो बैन है। अब बैन है तो कौंसल कैसे बनी। फरवरी 25 को इन्होंने अनाउंस किया था, और मार्च 2025 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसल, जिसको पीसीसी कहा जाता है, उसका जो है ना वो ऐलान किया। इसके जो फाइनेंशियल लीडरशिप कह लें, मतलब जो इसको हेड करेगा वो फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री के आपको पता मोहम्मद औरंगज़ेब है, जो कि इस टाइम पे मिनिस्टर हैं। और जो क्रिप्टो कौंसल का जो सीईओ है, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो है बिलाल बिन साकिब। ये बिलाल बिन साकिब साहब कौन है। बिलाल बिन साकिब साहब यूके बेस्ड हैं। ठीक है, इन्होंने सोशल इनोवेशंस के अंदर अपना मास्टर्स किया वहाँ से, और एनजीओ के सेक्टर में, नॉन प्रॉफिट के सेक्टर में काफ़ी सरगर्म रहे हैं। यूके में भी इनको अपनी खिदमात के अगेंस्ट एक रिवॉर्ड भी मिला है, और पाकिस्तान में भी पानी के मसले को लेकर वो एनजीओ सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो अचानक ही एक दिन ये ऐलान होता है कि जी क्रिप्टो कौंसल के लिए इनको सीईओ नाफिज कर दिया गया। इस सवाल का जवाब मैं अभी ओपन रहने देता हूँ। अच्छा, उसके बाद क्रिप्टो कौंसल का फ़ायदा क्या होगा। अब जैसे हमने सवालात कहे थे कि पाकिस्तान को क्रिप्टो कौंसल की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। अब 2-3 वाक़यात बड़े अहम हैं। क्रिप्टो कौंसल बनने के साथ साथ पाकिस्तान ने अपने बिटकॉइन रिज़र्व लॉन्च करने का ऐलान किया। आपको पता है बिटकॉइन, जिसको हम किंग ऑफ द मार्केट कहते हैं, वो पाकिस्तान ने कहा कि हम अपने रिज़र्व में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, तो इससे पाकिस्तान को लगा कि शायद वो अपने लिए इन्वेस्टमेंट गेन कर सकता है। तो अभी लास वेगास अमेरिका के अंदर एक स्टेट है, उसके अंदर भी इन्होंने जो है वो अपना पहला वो पब्लिक शो कह लेंगे वो किया, और उसके अंदर उन्होंने अनाउंस किया कि हम एक रिज़र्व बनाएंगे जिसमें लोग अपने बिटकॉइन रखवा सकेंगे। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मतलब एक टेक्निकली इसके जवाबात अभी आने बाकी हैं कि ये लोग कैसे इसको हतमी शक्ल देंगे, क्योंकि बिटकॉइन की नेचर इटसेल्फ डिसेंट्रलाइज्ड है। बिटकॉइन अगर किसी और के कंट्रोल में है तो वो तो उसकी अपनी फितरत के ख़िलाफ़ है। बिटकॉइन को दुनिया इस्तेमाल इसलिए करती है ताकि उनका अपना कंट्रोल हो। तो अगर मैंने अपना बिटकॉइन ख़रीदा और मैंने जाके अपना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दिया तो मेरा कंट्रोल तो ख़त्म हो गया। तो लोग क्यों इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रखवाना चाहेंगे और कैसे ये पॉसिबल होगा। वेब 3 की बात की जा रही है। वेब 3 के वॉलेट, जिसमें कहते हैं कि यूज़र के पास अपना कंट्रोल होता है, माइट बी दे विल यूज़ दैट, उसमें रिज़र्व रखेंगे। तो क्या उस पर कोई आप इनको इंटरेस्ट ऑफ़र करेंगे, मतलब क्यों रखना चाहेंगे, ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है।
पाकिस्तान ने क्रिप्टो काउंसिल में देर क्यों की? देखिए, मैं तो पिछले 2-3 सालों से ये बात करता आ रहा हूँ हमेशा। अगर आप लोग कुछ मेरी पुरानी वीडियो देखते हैं या जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं क्रिप्टो को हमेशा से ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को क्रिप्टो के रेस में आना पड़ेगा। जितनी जल्दी पाकिस्तान आएगा उतना जल्दी ये कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। तो अभी भी इट्स नेवर टू लेट, लेकिन अभी बहुत सारे सवालात के जवाबात आंसर होना बाकी हैं। इवन अमेरिका जैसे मुल्क में अभी तक क्रिप्टो को लेके एक रेगुलेटरी पॉलिसी वाज़ेह नहीं है, उसमें एम्बिग्विटीज़ हैं। यूके के अंदर भी यही हाल है। तो अभी पाकिस्तान जिसने तो अभी अभी इस रेस में पहला कदम रखा है, तो ये उस चैलेंजेस से कैसे निपटेगा, ये हमें आने वाले वक्तों में देखना है। इनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है अभी फ़िलहाल। अब क्रिप्टो काउंसिल का मकसद ये होता है, जैसे डॉक्टरों की काउंसिल होती है जो कि डॉक्टरों के मामलात को ओवरसी करती है। इसी तरह से क्रिप्टो काउंसिल बनाने का मकसद ये है कि वो जो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करेगी, ताकि वो जैसे अब हमारा जो प्रॉपर्टी का जो सेगमेंट है, मतलब वो जो लोग प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं उनके अगर कोई मसले मसाइल हैं तो उनको हल करने के लिए गवर्नमेंट अपना एक इदारा बनाती है, ताकि उनके इंटरेस्ट और उनके मफादात को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब क्रिप्टो के अंदर आपको पता है कि फ़्रॉड और इस तरह की चीज़ें पहले ही बहुत ज़्यादा हैं। तो इन चैलेंजेस से पाकिस्तान कैसे निपटेगा, और अभी इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है करंटली। तो इन्होंने जो काउंसिल अनाउंस की है, तो ये जो बाकी चैलेंजेस हैं लाइक मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड और मतलब टैक्स इवेजन जो कि क्रिप्टो से मेनली लिंक करती है, तो इन सब के आंसर्स अभी फ़िलहाल सामने नहीं है। तो जब उनके बारे में कोई बात आएगी तो मैं ज़रूर उनके बारे में बात करूँगा। क्या पाकिस्तान मुस्तकबिल में अपना कोई कॉइन लॉन्च कर सकता है? बिल्कुल। और इस बारे में काफ़ी सारी स्पेकुलेशन मार्केट में आई हुई हैं, स्पेशली जबकि ट्रंप कॉइन एक लॉन्च हुआ था अमेरिका में। ट्रंप ने अपनी कैंपेन के अंदर लॉन्च किया था, और ट्रंप की जो बीवी हैं मेलिना, उन्होंने भी अपना एक कॉइन लॉन्च किया था। तो इन चीज़ों को लेकर स्पेकुलेशन मार्केट में गर्दिश कर रही है कि ये अपना कॉइन लॉन्च करेगा। लेकिन अगेन देखें, कॉइन जो है इट्सेल्फ कुछ भी नहीं है। मैं और आप भी कॉइन लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन कॉइन लॉन्च करने के पीछे पर्पस होना चाहिए, उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए। अब बिटकॉइन है, उसकी यूटिलिटी है। इथेरियम है, उसकी यूटिलिटी है। सोलाना है, उसकी यूटिलिटी है। तो ये देखना ज़रूरी होगा कि वो किस बेसिस के ऊपर वो कॉइन लॉन्च कर रहे हैं, या वो जैसे एक मीम कॉइन लॉन्च कर रहे हैं। मीम कॉइन की कोई यूटिलिटी नहीं है, उसका कोई रियल लाइफ पर्पस नहीं है, वो सिर्फ रग पुल कहलाता है। रग पुल का मतलब ये कि बस हाइप क्रिएट होगी, लोग पैसे डालेंगे और जो ऑनर है वो पैसे लेके निकल जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इतने बड़े पैमाने के ऊपर कोई ऐसा काम करना चाहेगी। तो अगर वो कोई कॉइन लॉन्च करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उसकी रियल लाइफ यूटिलिटी होगी। जैसे कि CBDCs का अगर आपने सुना होगा नाम, सेंट्रल बैंक के जो कॉइन होते हैं, वो कई मुल्क उस पर काम कर रहे हैं कि जैसे कि अगर हम लोग डॉलर या गोल्ड रिज़र्व में रखते हैं, तो उसके बजाय हम लोग अपने कॉइन रिज़र्व रख के और उनको CBDC का नाम देंगे, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो वो, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो फ्लक्चुएट नहीं करेगी, जैसे कि आप क्रिप्टो में देखते हैं कि $1 से वो $1000 पे पहुंच गया। तो ये चीज़ शायद उस पर्पज़ के लिए ना हो, लेकिन आने वाले वक्तों में हमें बहुत आसानी से अंदाज़ा हो जाएगा कि हम लोग किस साइड पे जा रहे हैं। तो जैसे ही कुछ ये अपनी पॉलिसी वाज़ेह करते हैं, कुछ मामलात करते हैं, तो मैं ज़रूर आप लोगों के पास नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, ताकि आप लोग रियल टाइम में उसके बेनिफिट उठा सकें। अभी करंटली बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो एक बात कहना भूल गया था, वो ये कि इसका जो एडवाइज़री इन्होंने नॉमिनेट किया है वो और कोई नहीं, फेमस बाइनेंस के CEO जो ज़ाओ हैं। अब आपको एक बात मैं बता दूं, मैं जस्ट फैक्ट्स बता रहा हूँ, मतलब उस पर एनालिसिस हम किसी और वक्त के लिए उठा रखेंगे। बाइनेंस को अभी बाइनेंस US जो है वो फ़िलहाल $400 मिलियन का फ़ाइन ले चुकी है, और उनको वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हुए कि वो लोग टैक्स रिलेटेड मामलात में सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। तो अभी तक यानी कि वो समझें कि क्रिप्टो काउंसिल का एडवाइज़री है। तो आई डोंट नो, अब ये सवाल का जवाब आप खुद सोचिए कि जब वो एडवाइज़री कर रहे हैं तो यहाँ पे जहाँ पे मामलात हैं ही नहीं, तो वो इस चीज़ को कैसे हैंडल कर पाएंगे, और एक्सपर्टीज़ हम लोग किन की इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमसे कैसे बेनिफिट उठा पाएंगे, देखना पड़ेगा फ्यूचर में। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छी बात शेयर करना सदका जारिया है। अल्लाह हाफ़िज़।